जवाहरलाल नेहरू, जिसके दादी इंदिरा गांधी, जिसका बाप प्रधानमंत्री, कभी इन लोगों को पैदल चलते हुए घूमते हुए देखा आपने? नहीं देखा ना। आज उसके पूते को निकलना पड़ रहा है ना पदयात्रा पे। किसने निकाल दिया? हमारा चाय वाला। तो प्रधानमंत्री जो कहता है वो करके दिखाया। आज तक कभी वापस हुआ? 370 हटा, राम मंदिर बना, सीए आया, एनआरसी आएगा और यह एसआईआर भी पूरे देश में होगा। मोदी जी ने जो कहा वो किया। अब राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी के बाप ने कहा कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। उनकी दादी कही कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। उनके दादा ने कहा कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। मिटा। उनको शौचालय किसने दिया? मोदी। उनको घर किसने दिया? मोदी। उनको गैस सिलेंडर किसने दिया? उनको किसान सम्मान निधि किसने दिया? किसने दिया भाई साहब? मोदी ने। तो मोदी आज इतना दे रहा है तो किसी की बात पर विश्वास करें कि जो हो रहा है उस पर विश्वास करेंगे? अब बताओ, पदयात्रा से होगा? पदयात्रा से देश चलेगा? वो बात है क्या कि उनसे वही 5 मिनट, जैसे कैमरा चालू हुआ 5 मिनट चलेंगे फिर गाड़ी में बैठ जाएंगे। 4000 किलोमीटर चले तो कितना स्टेट चला गया? एक स्टेट नहीं जीत पाए। और मोदी जी बस समुद्र के किनारे एक सोफे पे सीढ़ी क्या बोलते कुर्सी पे खाली बैठे, एक देश की अर्थव्यवस्था हिल गई। तो ये होता है मोदी। अब यह 54 साल 55 साल के हो गए। अब इनका माइंड सेट अब 4 साल के बाद राहुल गांधी को हमारे देश के युवा इन जैसे नौजवान कहेंगे कि यह बुढ़वा सटिया गया। राहुल गांधी न्याय यात्रा, उसके बाद बहुत सारी यात्राएं देश में किए, देश के लोगों को समझा और जाना, और इस बार फिर से बिहार में यात्रा कर रहे हैं। कह रहे बिहार की यात्रा के दौरान जो सत्ता पक्ष है उसकी हालत खराब हो जाएगी। राहुल गांधी की यात्रा, विपक्ष के नेता है, हवा खराब हो जाएगी। हाँ। तो आ जाए ना, इसके पहले भी तो हवा निकाले हैं ना। निकाले हैं, देखे हैं ना। कौन है इस समय प्रधानमंत्री? कौन? कल लाल किले से कौन किया था? तब फिर हवा निकल गई ना। ऐसी हवा निकलती रहनी चाहिए। बिहार में भी ऐसी ही हवा चाहिए भाई, है ना। ऐसी ही हवा चाहिए जैसे मोदी जी आज ललकारे हैं ना 15 अगस्त को। ऐसी ही हवा अगर लालू, मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम एलओपी जब तक हैं। राहुल गांधी भाजपा के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक। हाँ, बिहार में जाके वो माहौल बना देंगे। हाँ, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भाजपा की जीत तय हो जाती है भाई साहब। और वोट चोरी को हमने सबसे बड़ा प्रमुख, और वैसे भी देखिए, जब घूमने की बात कर रहे हैं ना, तो हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए कि इस देश में जिसके दादा जवाहरलाल नेहरू, जिसके दादी इंदिरा गांधी, जिसका बाप प्रधानमंत्री, कभी इन लोगों को पैदल चलते हुए घूमते हुए देखा आपने? नहीं देखा ना। आज उसके पूते को निकलना पड़ रहा है ना पदयात्रा पे। किसने निकाल दिया? हमारा चाय वाला। जनता का नेता है ना भाई, ये कॉर्पोरेटर नेता है। कौन? हाँ, मोदी जी। कोई बात नहीं, हमारा कॉर्पोरेटर ही सही है। अच्छा, है ना। कि कम से कम वह दुनिया को हिला के रखा हुआ है। कभी राहुल गांधी को पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हुए देखा? अभी कल गर्जा है ट्रंप के खिलाफ। दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है उसको बजाया है 15 अगस्त को। ट्रंप के खिलाफ कोई आवाज? जब ट्रंप बोला कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो राहुल गांधी क्या बोले? भारत की इकोनॉमी भी डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी है। किसको गाली दी है? हमारे देशवासियों को, हमारे देश की जनता को, हमारे देश की व्यवस्था को, हमारे देश की संस्थाओं को। तो भैया यही तो गाली चाहिए। इनके जाने से यही तो फायदा है। जब तक रहेंगे यह देश को गाली देते रहेंगे, हमारी सेना को गाली देते रहेंगे, इसी तरह का कांड करते रहेंगे, और मोदी जी लाल किले से अपना भाषण देते रहेंगे, बस झंडा फहराते रहेंगे। नहीं, वोट चोर के नाम पे राहुल गांधी ने घेर लिया पूरी सत्ता पक्ष को। अच्छा, क्या घेर लिया? वोट चोरी। मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त को ललकार के कि घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं होंगे। बिहार में एसआईआर हो रहा है, इसके बाद से बंगाल में होगा और पूरे देश में होगा। एक एक को चुन के बाहर निकालेंगे। 15 अगस्त को ललकार के हमारा प्रधानमंत्री कहा है। राहुल गांधी नहीं, पूरा विपक्ष अपना एड़ी से पिछवाड़े का घोड़ा खोल देगा ना, तो प्रधानमंत्री जो कहता है वो करके दिखाया। आज तक कभी वापस हुआ? 370 हटा, राम मंदिर बना, सीए आया, एनआरसी आएगा और यह एसआईआर भी पूरे देश में होगा। मोदी जी ने जो कहा वो किया। अब राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी के बाप ने कहा कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। उनकी दादी कही कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। उनके दादा ने कहा कि हम आएंगे तो गरीबी मिटाएंगे। मिटा।
उनको शौचालय किसने दिया? मोदी। उनको घर किसने दिया? मोदी। उनको गैस सिलेंडर किसने दिया? मोदी। उनको किसान सम्मान निधि किसने मोदी। दिया? किसने दिया भाई साहब? मोदी ने। तो मोदी यहाँ इतना दे रहा है हाँ। तो किसी की बात पर विश्वास करें कि जो हो रहा है उस पर विश्वास करेंगे? अब बताओ, पदयात्रा से होगा? पदयात्रा से देश चलेगा? कि जनता को उनकी बात को सुन रहे हैं, समझने के लिए एक नेता है। मोदी जी तो बड़े बड़े लोगों के पास रहते हैं। 54 साल तक समझ नहीं पाए। कौन सा भांग पीते थे, कौन सा गांजा पीते थे भाई? इटली वाला। देसी वाला पीते थे कि विदेशी वाला पीते थे? कि 54 साल में आदमी की दिमाग कम होने लगता है, घटने लगता है। 60 साल के बाद उसको पेंशन मिलने लगता है, तो राहुल गांधी को पेंशन मिल जाएगा। ठीक ना? अब यह 54 साल 55 साल के हो गए। अब इनका माइंड सेट अब 4 साल के बाद राहुल गांधी को हमारे देश के जुआ इन जैसे नौजवान कहेंगे कि यह बुढ़वा सटिया गया है। लेकिन एक बात बताइए, आप बिहार में जा रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव उनके साथ में बड़ा एक चेहरा है विपक्ष का, वो कह रहे हैं कि इस बार सत्ता में कोई आ नहीं सकता है, दोनों जब युवा साथ में रहेंगे तो। रंगा बिल्ला का नाम सुने हैं ना? अच्छा, यूपी में क्या हुआ था जब मुलायम सिंह यादव के लड़के और अखिलेश यादव मिले थे तो क्या हुआ? 2 जुआ नेता, यही प्रशांत किशोर कहे थे कि 2 जुआ नेता। क्या हुआ? अंडा दिए थे भाई साहब, अंडा। अंडा? हाँ, 0 मिला था। 2 जुआ नेताओं को 0 मिला था। बिहार में भी 0 मिलेगा। कैसी बात करते हैं? कहाँ, कब, क्या है? यह मोबाइल लेके निकल जाएंगे तेजस्वी। हाँ। अच्छा, कि तो और राहुल गांधी को क्या, अगर हिम्मत है, इनके माँ ने दूध पिलाया है राहुल गांधी के 3 इनके। अच्छा, एक बात बताए। चैलेंज कर रहे हैं आप? हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ। जिसका बाप, जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे हों, उसकी औकात नहीं है कि खुद चुनाव लड़ सके, उसकी बात आप कर रहे हैं? है हिम्मत? आप बताइए कि जिस परिवार के 3 नेता देश के प्रधानमंत्री रहे हों, इस देश का विपक्ष का नेता है, उसकी औकात खुद चुनाव लड़ने की नहीं है। 3 चौथे नंबर की पार्टी बनेगा। एक चारा चोर की पार्टी के अंडर रह के, साहब दे दो, कुछ दे दो राम, दिला दो राम, दे दो राम, दिला दे राम, जितनी भीख में मिल जाए। ये औकात है राहुल गांधी की? क्या बात करते हैं आप? उस नेता पे बिहार विश्वास करेगा? क्या है औकात बताइए? है हिम्मत तो लड़के दिखा दे। अरे वही तेजस्वी यादव बोले कि हमारे पास एक ऐसा गोला है जो खोल देंगे तो इलेक्शन कमीशन माथा पीटेगा। सुप्रीम कोर्ट में गए थे ना, क्या हुआ? SIR बंद हो गया, आधार कार्ड मान लिया गया, और पहचान पत्र मान लिया गया। क्या मिला? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूछिए क्यों? इसलिए कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है, वहाँ भी SIR होगा, पूरे देश में होगा। क्या कहोगे भाई? सही बोल रहे हैं भाई साहब। हाँ। कुछ भी अगर बिगुल बिहार से फुकाता है ना, तो अंग्रेज भी गायब हो जाते हैं, ये कांग्रेसी भी गायब हो जाएंगे। ऐसा बिगुल बिहार से फुकाया है। हाँ। ये जो डबल मीनिंग वाले वोट देने वाले थे ना, हाँ। कभी इधर दे दिए कभी उधर दे दिए, हाँ। तो इस बार शंख बिगुल बिहार से फूक दिया गया है। अब बिहार से कटना छटना शुरू हो गया है, ठीक है? शुरू हो गया? हाँ, कटना छटना दोनों। पहली बात तो ये जब बात बोले कि वोट चोरी हो रहा है, हाँ। अरे भैया मोदी जी को वोट चोरी करने की क्या जरूरत है? जब चोरी से अरे सुनिए ना यार, फिर वही वाली बात। मोदी जी डबल वोट चोरी बनवा के वोट चोरी क्यों करेंगे? जब चुनाव आयोग इनके पक्ष में है, आप ही बोल रहे हो, EVM इनके लिए पक्ष में है, आप ही बोल रहे हो, तो इनको डबल वोट देने की क्या जरूरत है? ये सब दोगलापंथी है कांग्रेस का, राहुल गांधी का। नहीं देखिए, बिल्कुल है ये। देखिए, ये जो SIR का जो ये मुद्दा जो चल रहा था पूरा, राहुल गांधी जो लेके यात्रा करने जा रहे हैं बिहार में, वो सासाराम से ना, हाँ। वो बात है क्या कि उनसे वही 5 मिनट, जैसे कैमरा चालू हुआ 5 मिनट चलेंगे, फिर गाड़ी में बैठ जाएंगे। 4000 किलोमीटर चले तो कितना स्टेट चला गया? एक स्टेट नहीं जीत पाए, और मोदी जी बस समुद्र के किनारे एक सोफे पे, सीढ़ी क्या बोलते, कुर्सी पे खाली बैठे, एक देश की अर्थव्यवस्था हिल गई। तो ये होता है मोदी, समझे? और ये जो SIR का जो ये मुद्दा जो चल रहा था सर, कर्नाटका में क्या बोला उन्होंने, क्या बोला राहुल गांधी जी ने, कि वहाँ पर फेक वोटिंग और ये सब चीज़, फेक वोटर ID कार्ड है। तो वही चीज़ तो इलेक्शन कमीशन बिहार में भी प्रूव कर रहा है कि भैया फेक वोटर ID कार्ड है, उसी को तो हम हटा रहे हैं। 65 लाख लोग जो काटे गए हैं, 65-66 लाख लोगों को, वही चीज़ तो SIR के थ्रू हम छटनी कर रहे हैं। और ये चीज़ सिर्फ बिहार के लिए नहीं है। पहले देखिए बात क्या है कि पहले क्या बोल रहे थे, अरे इतना जल्दी कैसे हो जाएगा, 1 महीना 2 महीना बचे हुए हैं इलेक्शन को, 3 महीना हो गया, SIR हो गया।
सितंबर में जो वो लगता है कुछ 5-10 दिन इन देंगे कि भैया जिसका नहीं है, जिसका नहीं ढंग से हुआ है पेपर सबमिट करिए। संहिता के पहले। हाँ, आचार संहिता के पहले। देखिए सर, हर एक चीज़ हो गया। ये इनको ये लगा था कि आदित्य श्रीवास्तव वालेंगे और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, हाँ, नतमस्तक हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएगी। मगर हुआ क्या, जब यही मीडिया वाले ने आदित्य श्रीवास्तव को कॉल लगा के पूछा तो बोलता नहीं, जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ मैंने वहाँ लीगली अपना वोटर ID कार्ड लीगली तौर से बनाया, इसमें क्या आपत्ति है? ये तो आपको संविधान हक देता है कि आप जैसे आज आप दिल्ली में हैं, कल को हो सकता है आपका महाराष्ट्र में जॉब लग जाए, कल को हो सकता है आपका पंजाब में लग जाए। तो सर जहाँ जाएंगे आप अपना प्रमाण पत्र देंगे और आपका वोटर ID कार्ड बनेगा। वोटर ID कार्ड तो देना। राहुल गांधी तो यात्रा करने जा रहे हैं ना, LOP हैं, उनके साथ में देखिए ना कन्हैया कुमार हैं, एक बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा? कन्हैया कुमार हैं सर, इसीलिए तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा कि जो देश विरोधी नारे लगाते थे यही दिल्ली में JNU में, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कौन कहता था? यही कन्हैया कुमार। कौन कहता था कि ये इंडियन आर्मी रेपिस्ट है? यही कन्हैया कुमार कहते थे। तो सर देखिए बात क्या है, राहुल गांधी का भी कोई माने ये दूध के धुले हुए नहीं, अभी कहीं गए थे तो जो खाली क्या बोलते हैं, सिख को जो नरसंहार करवाया उसके साथ वो जाकर के खड़े हुए थे, अभी फॉरेन में उनकी फ़ोटो आई थी। तो सर ये राहुल गांधी भी कोई धुले हुए नहीं है। जो देश विरोधी काम करते हैं उनके साथ जाकर के वो राहुल गांधी मिल जाते हैं और चाहते हैं कि हमें गद्दी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए।